7 सितंबर 1965 को भारत के अज़ाइम नाकाम बनाने वाले शाहीनों को सलाम। मुल्क भर में यौम फिजाइया मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। कराची में पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज शहीद निशान हैदर के मजार पर फूल रखने की तकरीब। एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद ने कब्र पर फूल रखे और सलामी दी। मुल्क भर की तमाम एयर बेसिस पर यौम फिजाइया मनाया गया। एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में यौम शोदा की मरकजी तकरीब में सरबराह पाक फिजाइया एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तकरीब से खिताब में कहा, हम अपने हीरोज की अजीम कुर्बानियों पर उनके शुक्रगुजार हैं। ये जो कुर्बानियां हैं जो आने वाली नस्लों के लिए मशअल राह हैं। मुआरका हक के दौरान पाक फिजाइया ने एक बार फिर ये बावर करवाया कि हम अपनी मुकम्मल कुव्वत इरादी और अस्करी सलाहियतों के साथ मादर वतन की फिजाई सरहदों के दिफा के लिए पुरअज़्म हैं। सरबराह पाक फिजाई की कश्मीरी अवाम को हक खुद इरादियत के हुसूल के लिए जारी जदोजहद की गैर मुतसलसल हिमायत की यकीन दहानी। 7 सितंबर 1965 में स्क्वाड्रन लीडर MM आलम ने सिर्फ 30 सेकंड में दुश्मन के 5 तैयारे मार गिराए, जो आलमी रिकॉर्ड है। पाक फिजाइया ने दुश्मन मुल्क पर हमेशा बर्तरी का अमली मुजाहरा रवां साल मई में भी किया। शाहीनों ने दुश्मन के 6 तैयारे मार गिराए, जिसकी तस्दीक ट्रंप ने भी की है। सदर वजीर आजम का पाक फिजाई के बहादुर सपूतों को खराज तहसीन। सदर जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, पाक फिजाई की जदीद सलाहियतें कौमी दिफा की जमानत हैं। मुआरका हक में पाक फिजाइया ने अपनी पेशानदार पेशेवराना महारत से दुनिया को हैरान किया। वजीर आजम ने कहा, फख्र है पाक फिजाइया ने फिजाई जंगी मुआरकों में अपनी धाक बिठाई। मुआरका हक में पाक फिजाइया ने शाहीनों को चारों शाने चित कर दिया, हैरत ज़दा कर दिया। पाक फिजाइया ने साबित किया, दुश्मन कभी जज्बे को शिकस्त नहीं दे सकता। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, 7 सितंबर को शाहीनों ने दुश्मन के गुरूर को फिजाओं में पाश करके नई तारीख रकम की। मुआरके हक में दुश्मन के 6 जंगी तैयारे मार गिराकर शाहीनों ने तारीखी कारनामा अंजाम दिया। पाक फिजाई के पायलट्स, इंजीनियर और टेक्नीशियन कौम का सरमाया इफ्तिखार। पाक फिजाई के शाहीनों के बेमिसाल खिदमात और लाजवाल कुर्बानियों को कौम हमेशा याद रखेगी। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, पाक फिजाई के शाहीन सिफर पायलटों ने राफेल तैयारे गिराकर एक बार फिर दुश्मन पर धाक बिठा दी। नाकाबिले फरामोश किरदार दिफाई तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, पाकिस्तान की फिजाई सलाहियत बेनजीर और नाकाबिले तस्खीर है। हेड पंजरत के मकाम पर दरियाए चिनाब बिफरने से मुतादिद बंद टूट गए। पानी की आमद और अखराज 5 लाख क्यूसेक तक पहुंच गई। अजमतपुर बंद टूटने से 5 से 6 हजार एकड़ अराजी ज़िर-ए-आबा की पानी मोजा, अजमतपुर, मखन बेला, चक कहीर, कच्ची लाल, लत्ती और माड़िया में तबाही के बाद सैदपुर की तरफ रवां धवा। 55,000 अफराद सैलाबी पानी से मुतासिर। एक शख्स जहां भाग। सैलाब का पानी शहर के करीबी इलाकों में भी जमा होना शुरू हो गया। शहरियों का इनखला जारी। दरियाए चिनाब में हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। हेड तरीमू से मजीद 3.5 लाख क्यूसेक रैले की मुल्तान आमद। नया सैलाबी रैला 18 से 24 घंटों में मुल्तान पहुंचेगा। इंतजामिया की जानिब से एक बार फिर हाई अलर्ट जारी। डिप्टी कमिश्नर की सैलाबी इलाकों के मकीनों का घरों की तरफ न जाने की हिदायत। भारत ने सैलाबी रैला छोड़ दिया। दरियाए सतलज में तोख्यानी से कसूर। पाकपतन आरिफ वालक के दरियाई बेल्ट में सैकड़ों बस्तियां सैलाबी पानी की लपेट में। हजारों एकड़ जरिए अराजी शदीद मुतासिर। सैलाब मुतासिर जिले इंतजामिया के खैमा बस्तियों में पनाह लेने पर मजबूर। बाबा फरीद पुल के मकाम पर 1,20,000 क्यूसेक पानी का रैला गुजर रहा है। 1 लाख से ज्यादा मुतासरीन नकल मकानी पर मजबूर। सैकड़ों देहात का जमीनी राब्ता मुनकता। भावलनगर में दरिया सतलज के सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी। हजारों घर मवेशी बह गए। सैलाबी रैले ने अहमदपुर शर्किया की बस्ती गुलामों खाकी के 1500 घरों को अपनी लपेट में ले लिया। दरियाए रावी बिफरने से सैलाब की तबाहकारियां जारी। खानेवाल के माई सफूरा वाला बंद टूटने से मजीद दर्जनों देहात ज़िर-ए-आब। सैलान ने गकबार, कतालपुर, दरखाना, कोट इस्लाम समेत मुतअद्दिद पुलों को अपनी लपेट में ले लिया। सैलाब मुतासरीन खुले आसमां तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। मुतासरीन को खाने और जानवरों के चारे की किल्लत का सामना। कोई हुकूमती और जिले इंतजामिया का नुमाइंदा न पहुंच सका। टेंट नहीं मिला। ਅਸੀਂ ਕਿੱਦੇ ਵੰਨੀਏ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸਾਂ ਕਿੱਦੂ ਕੀ ਸ਼ੈ ਲੈ ਆਵੀਏ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਰਾਤ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਦੇਂਦੇ ਭੁੱਖੇ ਕੋਠੇ ਢਹਿ ਗਏ ਨੇ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਵੰਨੂ ਅਸਾਂ ਰੋਡ ਦੀ ਬਾਤ ਨਾਲ ਬੈਠੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਦਿਓ ਨਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਨਾ ਦਿਓ सानू खाने पीने चली कुछ नहीं मिला साढ़े मकान गिर गए सानू तंबू नहीं मिला रोड पे बैठे हैं जी बड़े परेशान हैं तंग हैं जी आप मेहरबानी फरमाएं साढ़े के लिए कुछ चीज़ दे दें। रंगपुर के सैलाब मुतासिर बदतरीन मुश्किलात का शिकार खुले आसमां तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। यूनियन कौंसिल चक फराजी में सुथरा पंजाब के असिस्टेंट सुपरवाइजर शहजाद सलीम पर संगीन इल्जाम। शहरियों का दावा है टेंट खुफिया जगहों पर छुपाकर
मुतालिका इदारों या पैसे के एवज फराहम किए जा रहे हैं। मुतासरीन के आला हुकाम से फौरी कार्रवाई की अपील। हेड गंडा सिंहवाला, त्रिमू, पंजनाथ और बलूखी पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन के अवाम को हुकूमत के साथ ताउन करने और अफवाहों पर काम न धरने की अपील। कहा, कुदरती आफत का इज्तिमाई तौर पर मुकाबला किया जा सकता है। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर तमाम जिले इंतजामिया फील्ड में मौजूद हैं। मुतासिरीन को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जा रही है। सूबे के 15 जिला की 167 यूसी से मजमूई तौर पर 1,28,000 से ज्यादा अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल किए गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गुजरात में सैलाबी पानी की निकासी के अमल में तेजी लाने पर इजहार इत्मीनान। मुतल्लिका सूबाई सेक्रेटरीज, अफसरान और अमले की काविशों को सराहा। कहा, अल्लाह का शुक्र है गुजरात में सैलाबी पानी की सतह में तेजी से कमी आ रही है। फवारा चौक क्लियर हो चुका। सिर्फ एक दिन में सैलाबी पानी की सतह में 2 फीट कमी आना ऑपरेशन की कामयाबी के अलामत। सूरत-ए-हाल तेजी से बेहतरी की जानिब गामजन। जल्द शहरी इस मुश्किल से मुकम्मल निजात पाएंगे। सैलाबी पानी का बहाव मोड़ने के लिए लोरालाई के मकाम पर काम जारी। ड्रोन कैमरों के जरिए पानी के बहाव में रुकावट बनने वाले इलाकों की निशानदेही मुकम्मल। पिछले 48 घंटों से गुजरात में अर्बन फ्लडिंग की सूरत-हाल थी। अगले 22 घंटों में गुजरात पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। DGPDM इरफान अली काठिया की मीडिया को ब्रीफिंग। कहा, कल एक दिलखराज वाकया पीरवाला में पेश आया। बदकिस्मती से सैलाब की कवरेज में ABN न्यूज सबसे आगे। हर लम्हे के खबर, हर मुतासिर की आवाज, जमीनी हकायक नाज़रीन तक लम्हा बलम्हा पहुंचाने का सिलसिला जारी। मुल्क की नुमाइंदगी, बर वक्त रिपोर्टिंग, सैलाब की संगीन सूरत-हाल पर ABN न्यूज की शानदार सहाफत पर अवाम का इजहार एतमाद। मानसून के 10वें स्पेल का आगाज। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी, जेहलम, अटक समेत लाहौर में बारिश। काली घटाओं से वफाकी दारुल हुकूमत में अंधेरा छा गया। साहिवाल में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। कोट मोमिन में बारिश से बिजली का निज़ाम मुतासिर। पंजाब के बेशतर अजला में शदीद तूफानी बारिशों की पेशगोई। कराची में तेज बारिश का इम्कान। हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन, सजावल, जामशोरों में तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कैप्टन सफ्तर के अलीमा खान पर अंडा फेंकने की मजम्मत। कहा, यह अंडा सिर्फ अलीमा खान पर नहीं, हर घर की बेटी पर फेंका गया। बानी को जेल में देसी मुर्गे और AC जैसी सहूलत मुयसर है। ऐसी कैद तो हर शख्स 10 साल काट सकता है। कैप्टन सफ्तर ने चीफ कमिश्नर की तौसीक को गैर कानूनी करार दे दिया। सिकंदर सुल्तान राजा को मिलने वाली मराद के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। कहा, 8 फरवरी को मानसेरा में नवाज शरीफ को मनसूबाबंदी के तहत हराया गया। मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर की निगरानी में इंतखाबात की कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। पानामा केस में नवाज शरीफ को नाअहल करार देने वाले जजेस ने कौम के साथ जुल्म किया। गिलगित बल्तिस्तान में बानी PTI का साथ छोड़ने वाले मेंबरान असम्बली के खिलाफ पार्टी का सख्त और बड़ा फैसला। वज़ीर आला हाजी गुलबर खान समेत 13 मुनहरिफ अरकान असम्बली को PTI से फारिग कर दिया। नोटिफिकेशन जारी।